स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट जहां हम रहते हैं और कॉन्टिनेंट पर डोमिनेट रखने वाले एम्पायर की पावर 4 फोर्स में बढ़ गई। पहला द मैरिटोरियस फैमिली, जो कि गोल्डन लायन के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग स्पेशलिस्ट हैं स्वॉर्डमैनशिप और मार्शल आर्ट्स में। और दूसरा ये फोर्स प्रीस्ट और बिलीवर का एक ग्रुप से बना है जो पूरे कॉन्टिनेंट में अनगिनत गॉड्स को वर्शिप करता है। इनका नाम है प्रोटेस्टेंट अलायंस। और तीसरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग ग्रुप जो इंपीरियल फैमिली को शैडो से बचाता है, जिसका की नाम इंस्पेक्शन ब्यूरो है। और चौथा एक मैजिक फोर्स जिसने 1000 से भी ज्यादा साल तक मैजिक के वर्ल्ड पर राज किया, जिसका की नाम मैजिक टावर है। और एक प्रेस्टिजियस मैजिक फैमिली जिसने उस मैजिक टावर और मैजिक की वर्ल्ड को डिफेंड किया। और एक मेरा फैमिली मेलविलिंगर फैमिली 30 साल पहले जब डीमंस के साथ वॉर स्टार्ट हुआ, हमारा फैमिली वॉर जीतने का हेड बन गया। हालांकि फैमिली की मेजोरिटी सैक्रिफाइस हो चुकी थी। और जब मैं 8 साल का हुआ, मेरे फादर जो वॉर के बाद सफरिंग में थे, और मेरी मदर जो कि मेरी मैजिक टीचर थी, जो चल बसी। हमारे फैमिली में बस मैं और मेरी बड़ी बहन ही बचे थे। और हमारे फैमिली को सर्व करने वाले वैसल फैमिली सभी ने हमें धोखा दे दिया। ये देखकर मैंने कसम खाया कि मैं एक ग्रेट मैजिशियन बनूंगा और फैमिली को वापस से रिस्टोर करूंगा। उसका प्लान तो यही था, लेकिन वो बस एक मैलिंगर का ट्रैश बनकर रह गया। लोग उसे बहुत ताना मारा करते थे, कैसे एक मैजिशियन एक सर्कल भी नहीं बना सकता। फिर वो कहता है एक रेयर कंडीशन ब्लॉकेज डिजीज के कारण मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता और अपने फैमिली को रिस्टोर करना तो भूल ही जाए। मैं पूरे वर्ल्ड में मजाक बनकर रह गया। मैंने ब्लॉकेज डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जी जान से मेहनत किया, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल सका। लेकिन फिर मैं सरप्राइज हूँ कि क्या मेरी इच्छा हेवन तक पहुंच गई है। फिर मैं एक ड्रैगन से मिला, एकमात्र पॉसिबिलिटी जो मेरे पास है अपने बिखर चुके फैमिली को फिर से खड़ा करने के लिए। लेकिन मेरी आंखों के ठीक सामने ही ये मौत है। तभी कोई दूसरा बंदा बोलता है, ये तुम हो वो जो मुझे फ्री करेगा इस ट्राइसम सील से, मेरा नया वेसल। अब मेरे साथ एक हो जाओ और हम वर्ल्ड पर राज करें ह्यूमन। ये बोलकर वो उसकी बॉडी पर एंटर कर रहा था। उसे बहुत दर्द दे रहा था। अगर मुझे पता होता कि ये डीमन किंग का टेस्ट है, मैं कभी भी ड्रैगन जैसी चीज की खोज नहीं करता। उसके ऊपर डीमन किंग एंटर हो रहा होता है, तभी वो कहता है लेकिन मैं एल्रिक मेलविंगर। तभी उसका एक बैडस लुक दिखाया जाता है और फिर वो कहता है इस तरह से डेवॉर्ड नहीं होगा। फिर सीन चेंज होता है। कोई कहता है एल्रिक मेलविंगर, जिस डिजीज से तुम अभी सफर कर रहे हो उसे ब्लॉकेज डिजीज कहा जाता है। नॉर्मल लोग की बॉडी में माना फ्रीली फ्लो करता है, लेकिन एल्रिक के बॉडी में उस डिजीज की वजह से माना फ्रीली फ्लो नहीं करता है। एरिक रॉयल मैजिक हॉस्पिटल में होता है और वो डॉक्टर कहता है हालांकि हमने आपके बॉडी पर वो सब कुछ करने का ट्राई किया जो हम कर सकते थे, मुझे डर है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते। एल्रिक, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और फिर वहां से एरिक आ जाता है ऑस्डन एकेडमी। वो अपनी सिस्टर से बात कर रहा होता है। आई एम सॉरी सिस। उसकी बात सुनकर उसकी बहन कहती है क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा बॉडी कैसा है? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या उन्हें इलाज मिला? अगर तुम्हें और पैसे की जरूरत है तो मैं। तभी एरिक बोलता है सिस कम डाउन, मैं एक बच्चा नहीं रहा, तुम इतना चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा इस डिजीज से। सिस्टर, मेरे फ्रेंड मुझे बुला रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। मैं उसे सच नहीं कह सकता कि शायद मैं घर वापस नहीं आ पाऊंगा। तभी हमें एकेडमी की तरफ दिखाया जाता है। क्या गलत है तुम्हारे ग्रेड में? उस प्रोफेसर बैरक्स पर मैं कभी लेट से क्लास नहीं पहुंचा, तब भी मुझे एडी क्लास मिला। लेकिन सीरियसली मैं जानता था कि मेलविलिंगर कुछ और ही था। हमें एल्रिक का ग्रेड दिखाया जाता है थ्योरी के, जो कि सब में अच्छे थे। लेकिन फिर एरिक कहता है अंत में फिर से उसके फिजिकल क्लासेस में अच्छे मार्क्स नहीं आए होते हैं और वो फेल हो जाता है। वो 4 बार फेल हो गया होता है। एकेडमी के रूल के हिसाब से 4 बार फेल होने का मतलब एक्सपल्सन। अगर मुझे इस तरह से निकाल दिया गया तो मैं अपने फैमिली के ग्लोरी को वापस नहीं दिला पाऊंगा। यहाँ रहने के लिए मैंने अपना बेस्ट दिया और जितना हो सकता था उतना पढ़ा, लेकिन रिजल्ट में किसी भी लॉजिक को पूरी तरह से समझने में सक्षम था जिसे एकेडमी ने आपको समझने के लिए कहा था। और हाँ, मैं थ्योरी एग्जाम को पास करने में सफल था। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं बाकी के कंपेयर में स्पेशल हूँ, ना केवल इंटेलिजेंट में था। लेकिन माना को पहचानने और समझने की मेरी एबिलिटी भी किसी और से कहीं बेहतर थी। एक मैजिशियन के लिए ये वो ग्रेट चीज होती है जिन्हें वो पाना चाहते हैं। हालांकि एयर में फ्लोट होते हुए माना को एब्जॉर्ब करे और ये सब अपने हार्ट में इकट्ठा करे, इसे ही हम सर्कल कहते हैं। लोग उसके ऊपर हंसते थे। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक मैजिशियन एक सर्कल भी नहीं बना सकता। फिर उसका प्रोफेसर कहता है क्यों तुम गिव अप नहीं कर देते मैजिक में और एक स्कॉलर बन जाते हैं। फिर एरिक कहता है ये डैन ब्लॉकेज डिजीज, इसकी वजह से मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता।
इसका मतलब है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक मैजिक स्कॉलर बन सकता हूँ। मैं एक ऐसे प्रोफेशन के बल पे अपने फैमिली का ग्लोरी वापस नहीं ला सकता। और फिर वो अपना ग्रैंडफादर का स्टैचू को देखता है, जो कि हीरो थे ग्रेट डीमन वॉर में। मैजिशियन ऑफ स्टार उल्जन मेलविंगर बनाया था नेशन का ग्रेटेस्ट मैजिक स्कूल उल्जन एकेडमी। अगर मैं यहाँ से निकाल दिया गया, इसका मतलब है मैं मेलविंगर फैमिली का प्राइड को अपने हाथों से खत्म कर रहा हूँ। तभी उसके पीछे कुछ लोग कहते हैं, ये सोचना कि एक ऐसा पर्सन वो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर का ग्रैंडसन है, मेलविंगर फैमिली का कचरा। मैं तुमको बता रहा हूँ एक मैजिक रॉयल फैमिली किस हद तक गिर सकता है। ये कहकर वो लोग जा रहे होते हैं। तभी एरिक कहता है, हे तुम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फिजिकल मैजिक डिपार्टमेंट से हो। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, हाँ, क्या तुम किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को जानते हो जिसका नाम फेन हो? वो लोग हैरान होकर सोचते हैं वो सचमुच एक क्लोज फ्रेंड है। तभी एरिक कहता है, चलो देखते हैं। वो बहुत खतरनाक से स्माइल देके कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे देखने दो। मुझे नहीं लगता कि मैं उस बेवकूफ सीन को फिर से हमारी गर्दन पर ब्रीदिंग करते देख पाऊंगा। ये सुनकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर एरिक अपने ग्रैंडफादर के स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है, ग्रैंडफादर नहीं, भले ही मेरे फादर अभी भी हमारे साथ होते हैं, नहीं अपना ध्यान फोकस रखे, तुम यहाँ वीक नहीं पड़ सकते। ये मेरा कर्ज बॉडी ठीक करूंगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो कहीं बैठा होता है और कह रहा होता है, नहीं ये बात नहीं है, वो एकेडमी की पहली रिपोर्ट लोकेस डिजीज पर कुछ भी नहीं है। हम तभी उसे कोई सर पकड़कर जमीन पर कस के मार देता है। तभी वो गुस्से से कहता है, भाड़ में जाओ, कौन हो? तभी वो बंदा कहता है, अरे बकवास, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम फिर से मेरे नाम का यूज अपनी इच्छा अनुसार करने लगे हो? तभी हमें बताया जाता है थर्ड सन ऑफ नेमेस्टर फैमिली, सीन नेमेस्टर। फिर एरिक कहता है, ओ देखो कौन है, क्या ये ग्रेट और फ्रेंडली सीन नेमेस्टर नहीं है? ये सुनकर सीन कहता है, भाड़ में जाओ, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरा नाम यूज करके जूनियर को परेशान ना करो? ये सुनकर एरिक कहता है, ठीक है मैं समझ गया, ये एकदम सही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, भाड़ में जाओ तुम। फिर वो सोचता है, क्या मैंने ज्यादा जोर से मारा, इसलिए मैं तुमसे कहता है ऐसा कभी मत करना। फिर एरिक कहता है, सीन नेमेस्टर, हमारे फैमिली के गिर जाने के बाद मैजिक टावर को 6 रॉयल फैमिली द हेक्साग्राम ने चलाया। ये हेक्साग्राम फैमिली में से एक का मेंबर है नेमेस्टर फैमिली का, और वो सब एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया, तब वो एक प्रोफेसर बन गया, एक एलाइट मेंबर। हालांकि ये एग्जैक्ट मेरे अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है, ये अकेला है जो मेरे साइड में है। तभी सीन कहता है, क्या गलत है तुम्हारे साथ, तुम मुझे घिनौना बना रहे हो? तभी सीन एरिक को कुछ दिखाता है और एरिक कहता है, ये क्या है, डीमन ड्रैगन एक्सप्लोरेशन प्लान, क्यों तुम मुझे इसे दे रहे हो? ये सुनकर सीन कहता है, ये एक एंशियंट स्पीसीज है जिसे अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। जाहिर है हाल ही में उन्हें एक नेस्ट मिला, मैं चाहता हूँ तुम भी एक्सपेक्शन टीम में हो। ये सुनकर एरिक शॉक होकर कहता है, क्या एंशियंट ड्रैगन स्पीसीज वो एक्सटिंक्ट हो जाने से ये थे, उन्हें एक ड्रैगन नेस्ट मिला है जिससे सभी मैजिक का ओरिजिन मानते हैं। और सीन खुश होकर बोलता है, अगर तुम्हें कोई आर्टिफैक्ट मिल जाए तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि एकेडमी तुम्हें एक्सपेल नहीं करेगी, और ये सब सचमुच तुम्हारे कारण होगा? तभी एरिक खुश होकर कहता है, ये अमेजिंग है, ये बस एक एक्सपल्सन नहीं है, हो सकता है ड्रैगन नेस्ट में कुछ ऐसा हो जो मेरी ब्लॉकेज डिजीज को ठीक कर सके। इसका कोई मतलब नहीं है, अगर मुझे ऐसा कुछ मिल भी जाए तो भी एकेडमी उसे ले लेगी। लेकिन वेट अ मिनट। तभी वो टेबल पे अपना हाथ मारता है। सीन कहता है, क्या हुआ, क्यों तुमने टेबल पे ऐसे मारा? फिर एरिक सोचता है, क्या मुझे क्यों नहीं पता था ये हेवन है जो मुझे एक मौका दे रही है? और फिर वो जोर जोर से हंसता है और सीन ये देखकर हैरान होकर कहता है, क्या ये पागल कमीना तुम क्या हो? फिर एरिक मैप पे पॉइंट करके कहता है, ए सीन, यहाँ वहाँ कोई नेस्ट नहीं है, लेकिन हम जाएंगे। गाइस फर्स्ट पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एरिक ड्रैगन नेस्ट में जाता है और उसे कुछ अमेजिंग पावर मिल जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करो, ठीक है? बाय।